क्यों कर रहे हैं हम ये? एक और क्वेश्चन, इसका भी आंसर लिखिए। क्यों करनी है हमको 64 अंगों की साधना? क्यों करनी है हमको 64 अंगों की साधना? इसका परिणाम क्या होगा? अब ये मत कह दीजिएगा कृष्ण प्रेम हो जाएगा। क्या फर्क होगा इससे? 64 अंगों की साधना करने से क्या होगा? वास्तव में 64 पॉइंट्स पता होना ही एक बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, ये करने से ये करने से चौस भक्ति होती है, ये साधना होती है। अच्छा, इसको मुझे ठीक से करना है। यस, आप लोग लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो। यस, सगुन प्रभु ने बिल्कुल ठीक लिखा है, मन अपने आप लगेगा। वेरी गुड। मन, नीलम माता जी ने लिखा है मन भक्ति में लगने लगाना है। वेरी गुड। रसमंजरी ने लिखा है रागानुगा भक्ति की प्राप्ति। वेरी राइट। प्यूरिफिकेशन, बिल्कुल ठीक। भक्ति बढ़ेगी। ठीक है। स्पेसिफिक, कृष्णा की कृपा मिलेगी। ऑफ कोर्स कृपा मिल चुकी है। कृपा मिल चुकी है। आप 64 भक्ति को सुन पा रहे हो, आप उसका पालन करने के लिए प्रस्तुत हो, ये कृपा ही है। कृपा के ही घर में हो आप। पर जो इसका रियल आंसर है कि हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। अभी क्या मन लगता नहीं है? मन, देखो, एक चीज नोट करिए सभी। प्रश्न, हम कब कह सकते हैं कि हमारा मन भगवान में लग रहा है? हम कब ये कह सकते हैं कि हमारा मन भगवान में लग रहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर है कि जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, भक्ति का कार्य नहीं कर रहे, लेकिन मन कृष्ण में जा रहा है। आप भक्ति का कार्य नहीं कर रहे, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, हरि बोल, और आपका मन वहां से हटके भक्ति में चला गया। अरे, भागवत में कितनी अच्छी कथा थी, अम्बरीश महाराज की, अजामिल की, कुंती महारानी की। ओ वैष्णव ने कितना सुंदर समझाया। ओ वो भगवान के विग्रह कितने सुंदर थे। तो दूसरा कार्य करते हुए मन छिटक कर भक्ति के क्षेत्र में आ जाए, इसका मतलब आपके मन को स्वाद लग रहा है। ठीक है। जब मन अपने आप जाने लगे तो समझो मन लग रहा है, अन्यथा मन का स्वभाव है वो एक जगह पे बैठता नहीं है। ठीक है। तो हमने चर्चा करी थी कल सेवा अपराधों की, और सेवा अपराधों का जो कनेक्शन है वो मेनली भगवान के विग्रह से है। तो मूलतः भगवान को सम्मान नहीं देना, जूते आदि पहन लेना। जैसे मान लो आप सड़क पे भी खड़े हो और भगवान की कोई सवारी आती है, तो अगर आप बैठे हो तो आपको खड़ा होना चाहिए, और खड़े हो तो आपको अपने चप्पल थोड़े से खोल देने चाहिए। तो उससे आप भगवान के प्रति एक सम्मान बोध कर रहे हो। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, झूठे मुंह भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, तूतक पातक में भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, पांव फैला के नहीं बैठना चाहिए, पांव पर पांव चढ़ा कर नहीं बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए भगवान के आगे, भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो नॉर्मल सी बातें हैं जो एक बड़े व्यक्ति के सामने, एक महान व्यक्ति के सामने आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। और भगवान की विशेषता क्या है कि वो अंतर्यामी है, वो अंदर की भी चीजें जानते हैं, तो उनसे तो झूठ बोला नहीं जा सकता।
तो ये सब मूल मूल चीजें हमने डिस्कस करी थी, और विशेष करके किसी दूसरे देवी देवता की निंदा नहीं करना। तो ये 32 अपराध हमने डिस्कस किए थे, सेवा अपराध। और इसका मैंने सार बताया था कि मान लो अपराध होते हैं तो इससे कैसे बचें। तो भगवत गीता का कोई एक अध्याय पढ़ लेना चाहिए, या फिर नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो इन दो तरीकों से हम सेवा अपराधों से बच पाते हैं। और मूल बात यह है कि भगवान से माफी मांगनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इनसे बचें, हम ये अपराध ना करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान के नाम अपराध नहीं करने। भगवान का जो नाम हम जप कर रहे हैं, तो भगवान का नाम जप, जैसे मैंने बताया, आप सब भगवान के नाम जप करते हैं। शायद कोई है यहाँ पे जो भगवान की माला नहीं करता, कम से कम एक माला भी जप नहीं करता। ऐसा कोई इस क्लास में होना नहीं चाहिए। सभी को भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो भगवान का जो माला है वो 3 स्तरों में किया जाता है। जब आप माला शुरू करते हो तो पहले आप जो जप करते हो वो अपराध युक्त जप होता है। आप अपराध करते हुए जप करते हो। आपसे कोई पूछता है आप माला करते हो, तो आप क्या आंसर देते हो? हाँ, हम माला करते हैं। पर एक्चुअली इसका आंसर ये है कि हाँ हाँ, हम माला तो करते हैं, लेकिन हम अपराध युक्त करते हैं। अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, और ना ही हम बोलते हैं, ना ही हमें बोलना चाहिए। लेकिन हमें अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि अरे, मैं अपराध युक्त माला करता हूँ। दूसरा जो स्टेज होता है, नाम आभास स्टेज होता है। नाम नाम आभास नाम जप, नाम आभास जप, नाम अपराध जप, नाम आभास जप, शुद्ध नाम जप। तो जब आपको ये 10 अपराध समझ में आ जाते हैं कि नाम के ये 10 अपराध होते हैं, और आप इसमें सतर्क हो जाते हो कि मुझे ये कमिट नहीं करने, तो जैसे ही आप इन 10 नाम अपराधों के प्रति सतर्क हो जाते हो और आप इसको करना बंद कर देते हो, तो आपका जो जप होता है उसको नामाभास जप बोलते हैं। फिर नामाभास जप को अगर आप थोड़ा समय करते रहोगे और अपराध नहीं करोगे, और नामाभास जप आपका चलता रहेगा, फिर आपका शुद्ध नाम होगा। और वो शुद्ध नाम होने पे आपको श्री कृष्ण का अनुभव होता है, दर्शन होते हैं। शास्त्र कहता है कृष्ण अपने एक नाम पे दौड़े चले आते हैं। कृष्ण के नाम में कृष्ण होते हैं। कृष्ण से मिलना और कृष्ण के नाम लेने से वही आनंद मिलेगा। कृष्ण अपने नाम से अलग नहीं है, भिन्नत्व नाम नामीना। तो वो अनुभूति, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन वो शुद्ध नाम के लिए कहा गया है कि जब आप शुद्ध नाम लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कृष्ण से ही मिलकर आ रहा हूं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आप शुद्ध नाम लेना चाहोगे? मतलब ये गलत सवाल है। क्या आप शुद्ध नाम लेना चाहोगे? गलत सवाल है। कौन नहीं लेना चाहेगा? पर वास्तविकता ये है कि हम अपनी बुरी चीजों को इतना प्यार करते हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं हो सकता, भगवान छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे। तो सुनिए फिर, नाम अपराध क्या होता है? नाम अपराध क्या होता है? 10 नाम अपराध होते हैं, और आप ये करते रहिए, आपको धन मिलेगा। आप नाम अपराध जब करिए, भगवान कहेंगे ले ले धन ले ले, सम्मान ले लो, धन ले लो,
स्वास्थ्य भी ले लो, यश ले लो, गाड़ियां ले लो, सोना चांदी हीरा मोती ले लो, संतान ले लो, ले लो ले लो, मेरा पीछा छोड़ो। नामाभास वाले को भगवान कहते हैं मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, सारे दुखों से बच जाओ। लेकिन मैं नहीं आ रहा। शुद्ध नाम वाला जो जब करता है वो तो कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मोक्ष चाहिए ना सांसारिक कुछ भी चाहिए आपके बिना। तो भगवान कहते हैं फिर भाई मुझे ही ले लो। और सच बताऊं तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा। तो शुद्ध भक्त को तो भगवान खुद अपने पास रखना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नाम अपराधी को और नाम आभास वाले को प्यार नहीं करते हैं, उन पे कृपा करते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं कि वो अपनी उस अवस्था से ऊपर आ जाए। भगवान मदद करते हैं। लेकिन भगवान की मदद से पहले हमें अपनी मदद करनी है, हमें खुद सिंसियर बनना है, सच्चा बनना है। मुश्किल है लेकिन संभव है। इसलिए अगर कोई गुरु से प्रेम करता है तो गुरु की बात मानेगा ना, गुरु के प्रति समर्पण है तो गुरु की बात मानेगा। गुरु की बात मानने का मतलब होता है अपनी अपनी बात नहीं मानना। हरि बोल, सब नोट कर लो। गुरु की बात मानने का मतलब होता है अपनी बात नहीं मानना, अपने विरुद्ध जाना, अपने विरुद्ध, अपने विरुद्ध जाना, अपने मन के विरुद्ध जाना और गुरु की बात मानना। और फिर उसको करने से कृपा हो जाती है। तो सुन लीजिए, ये नाम अपराध इतने हमारे लिए सबसे बड़ा जो बाधा है भगवान तक पहुंचने का, ये नाम अपराध है। यही माया का स्वरूप है। क्या है नाम अपराध? 10 नाम अपराध होते हैं। पहला नाम अपराध, भगवान के भक्तों की बुराई करना। आ हा हा, भगवान के भक्तों की बुराई करना, भगवान के भक्तों की बुराई करना, वाणी से सत्पुरुषों की निंदा। सताम निंदाम नाम परम अपराधम वितनुते, परम अपराधम वितनुते, सबसे बड़ा अपराध है, नंबर 1। तो ये जो बात है, इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आपका सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी सारी कथाएं करी आज तक, इतनी सारी कथाएं आगे भी करेंगे, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, हाँ जी। बस ये एक बात अगर ठीक हो गई तो विश्वास करिए भगवान की ऐसी कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। अंदर ये संकल्प करना पड़ेगा कि मैं भक्तों की निंदा नहीं करूंगा। भक्त कौन है? जो प्रभु का नाम लेता है। और वो वाला व्यक्ति भक्त है, वो तो नाम नहीं लेता। नहीं नहीं, वो भविष्य में अगर नाम लेगा तो भी वो अभी भक्त मानना पड़ेगा उसे। अगर कोई भविष्य में नाम लेगा प्रभु का तो वो भी अभी हमारे लिए भक्त है। और जिसने प्रभु का पहले नाम लिया है, चाहे वो अभी कुछ भी कर रहा हो, वो तो भक्त है ही है। और जो ले रहा है और बुरे काम कर रहा है, वो भी हमारे लिए भक्त है। तो उसको सुधारने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कि हम उसकी बुराई ना करें। या आप ऐसे देख लो कि ये जो कर रहा है बुरे काम, वो हमको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि देखो ऐसा आपने नहीं करना है। आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो कि नाम भी कर रहा है और बहु बेटियों से लड़ाई भी कर रहा है, साधुओं से लड़ाई भी कर रहा है। तो आप कहो कि अरे ये भक्त ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो आप कहो कि अरे ये
ऐसा करके हमको सिखा रहा है कि देखो ऐसा नहीं करना है, पर आप उसकी चर्चा मत करो कि फलाने ने ऐसा कर दिया। बड़ा मुश्किल है जी, और विशेष करके नए लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, और हम जैसे भक्तों के लिए तो और भी मुश्किल है, जो भक्तों के बीच में रहते हैं। हम लोग मंदिर में रहते हैं, चारों तरफ भक्त हैं, मैनेजमेंट है, पॉलिटिक्स है, खींचातानी है, बड़ी चीज, बड़ी मुश्किल है। तो ये सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बिलीव मी, आप लोग भक्तों के उतने नजदीक नहीं रहते, तो ये बहुत अच्छा भी है एक तरीके से। पक्के हो जाओ, फिर भक्तों के बीच में चलो। इसीलिए कहा जाता है कि सीधा वृंदावन में मत रहो, पहले भक्ति परिपक्व कर लो, फिर वृंदावन में रहो। वृंदावन में रहने वाले जो संत हैं वो कहते हैं, वृंदावन में जो वही रह सकता है जो वृंदावन वासियों को अपना आराध्य माने, उनके सारी चीजें वो कृपा माने। तो भक्ति का रास्ता शुरू में आसान होता है, लेकिन इसके भीतर प्रवेश करने के लिए अपनी बुद्धि चेतना को, अपनी इंद्रियों को, अपनी विशेष करके अपनी बुद्धि को बड़ा रोक के रखना पड़ता है। निंदा क्या होती है? हम किसी के बारे में इस तरह से बात ना करें कि उसकी इज्जत दूसरे के सामने कम हो जाए। मतलब उसने जो इज्जत बनाई है, हम उसकी इज्जत को लूट ना ले। होते हैं ना बदमाश, इज्जत लूट लेते हैं, तो हम उसकी इज्जत को हम लूट ना लें, उसकी रिस्पेक्ट को कम ना कर दें उसका नाम लेकर। ये ध्यान रखना है, जिस मुख से प्रभु का नाम लेते हैं, उस मुख से प्रभु के भक्त की निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। और हमें क्या पता वो क्या सोच रहा है, दिखता जो है वही होता थोड़ी है। कैकेयी माता तो राम जी को वन में भेजने के लिए बड़ी तत्पर है, बड़ी उत्साही है, लेकिन वो तो देवताओं का काम कर रही हैं। कैकेयी माता तो सेवा कर रही है भगवान राम की। हमको तो नहीं दिख रहा, हमको तो दिख रहा है वो विलियन है, वो तो शत्रु है राम जी की, पर ऐसा नहीं है। अंदर की बात हमको नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि अभी के लिए और आगे के लिए ये सिद्धांत पकड़ने की कोशिश करें कि हम अपने इस प्यारे से मुख से, प्यारी सी जीभ से भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, तो हमारे मैक्सिमम अपराध कट जाएंगे। सब किसने नोट कर लिया ये बात? अभी पालन करेंगे तो आएगा मजा, क्योंकि अपने से लड़ना पड़ेगा, अपने संस्कार से। इसको अपना संस्कार बनाना पड़ेगा, इसको अपना संस्कार बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दूसरा अपराध, जो दूसरे देवी देवता हैं, जैसे शिव, ब्रह्मा या अन्य अन्य देवी देवता हैं, अन्य शक्तियां हैं, उनको भगवान से अलग मानना कि वो स्वतंत्र हैं, या उनको भगवान का सेवक ना मानना, ये अपराध है। यानी भगवान में और भगवान के शक्तियों में भेद करना, भगवान से उनको अलग स्वतंत्र देखना, ये अपराध है। कैसे देखना है? अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैमुन नाचाए तैसे करे नित्य। सभी देवी देवता भगवान के सेवक हैं और भगवान के नियंत्रण में रहते हैं, भगवान से अलग नहीं है।
भगवान से स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है का मतलब स्वतंत्र नहीं है। इस तरह से देखना है। तीसरा, दूसरा अपराध लिख लिया। तीसरा अपराध, गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण समझना। हमारे जीवन में गुरु आए हैं तो भक्ति आई है। अब गुरु हमें भक्ति के ऊंचे धरातल पर ले जाएंगे। हमारे लिए गुरु पूजनीय, हमारे इष्ट हैं, हमारी आत्मा के समान हमारे प्रिय होने चाहिए। हमारा सब कुछ हमारे गुरु का है, ऐसा अभिमान होना चाहिए। हमारा सब कुछ, हमारा तन मन धन घर, सब कुछ हमारा गुरु का है, ऐसे सोचना है, ऐसा सम्मान। अगर उन्होंने हमारा सब ले लिया तो, हाँ तो उन्हीं का जब मान ही रहे हैं तो उन्हीं का है, वो ले या हमको दें तो क्या होगा। तो अभी आपकी श्रद्धा कितनी कच्ची है, क्या आपको गुरु पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। कहीं विश्वामित्र जैसे गुरु मिल गए जो हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लें, तब आप क्या करोगे? क्या हरिश्चंद्र की जैसे परीक्षा दे पाओगे? अरे मैं तो कहता हूं वैष्णव गुरु तो कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु। इस तरह का विश्वास गुरु पे आएगा जब आप भक्ति करोगे, और ये ऐसे अपने आप नहीं आएगा। ये जब तक राधा रानी या अंतरंग शक्ति जब तक हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा विश्वास नहीं आता है। और इसी कारण अधिकांश शिष्य अपने गुरु को समर्पित नहीं हो पाते हैं। गुरु एक डेकोरेशन की आइटम बन जाता है, एक सुंदर फोटो जो हमारे घर में लगा है, कोई पूछे तो हम बता दें कि हमारे भी गुरुजी हैं, लेकिन ना उन गुरुजी के प्रति समर्पण, ना उनकी शिक्षाओं का पालन करना, ना उनकी सेवा की लालसा होना, जस्ट शोकेस। तो इसलिए वैष्णव शिष्य कौन है? जो गुरु की कभी अवज्ञा नहीं करता, उनको साधारण नहीं मानता। तो जो साधारण मानते हैं वो कैसे शुद्ध नाम लेंगे? नहीं ले, नाम अपराधी है ना। इसीलिए सुबह दोपहर शाम गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको पता है मेरे गुरु इस दिशा में गए हैं, उस दिशा में प्रणाम करना चाहिए। वहीं से किसी के गुरु मान लो वृंदावन में रहते हैं, तो अपने घर में वृंदावन की दिशा में प्रणाम करो कि मैं गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। अगर मायापुर में रहते हैं तो मायापुर की दिशा की तरफ प्रणाम करो। अगर अमेरिका में प्रचार करने गए हैं तो अमेरिका की दिशा की तरफ प्रणाम करो, झुको। तो तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वेद शास्त्रों की निंदा करना, गीता की बात नहीं मानना, पुराण उपनिषद या दूसरे भी जो पुराण है उनकी उनकी बुराई करना, उनको मानना नहीं। अगर सही भावना से शास्त्रों को पढ़ा जाए तो उसमें अलग अलग जो बातें हैं ना, अलग अलग बातें, उसमें भी सामंजस्य बैठ जाता है। अलग अलग बातें कम बुद्धि के लोगों के लिए हैं, ताकि वो किसी एक बात को पकड़कर उसका पालन करें। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शक्तियों को परम ईश्वर के रूप में बताया गया है। कहीं पे अग्नि, कहीं पे शिव, कहीं पे माता रानी, कहीं पे विष्णु, कहीं पे कृष्णा, कहीं पे राम, कहीं पे निराकार, कहीं पे अग्नि। वेदों में डायरेक्ट जो साम वेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद है, उसमें परम जो शक्ति है उसको अग्नि रूप में बताया गया है, या कहीं कहीं पे इंद्र के रूप में बताया गया है। देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, उन्हीं को भगवान के रूप में बताया गया है। उपनिषदों में निराकार ब्रह्म को परमेश्वर के रूप में बताया गया है। लेकिन शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों को इंटेलेक्चुअली पढ़ के नहीं जाना जा सकता। विदेशी दार्शनिक बुद्धिजीवी लोग ने
इंटेलेक्चुअली पढ़ा है शास्त्रों को। शास्त्र बुद्धि से नहीं पढ़े जाते। गीता बुद्धि की सब्जेक्ट थोड़ी है। बुद्धि की तो एक लिमिट है। बुद्धि तो भौतिक है। शास्त्रों को भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। जब तक भक्ति भाव ना हो, शास्त्र के मर्म को नहीं जाना जा सकता। नोट किया ये? तो शास्त्रों की निंदा करना, आप हरि नाम कर रहे हो और शास्त्रों की निंदा कर रहे हो, ये चौथा अपराध है। पांचवा अपराध है हरि नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद, अर्थवाद का आरोप करना, मनमाने ढंग से हरि नाम की व्याख्या करना, हरि नाम की अलग अलग व्याख्या करना जो शास्त्रों में नहीं है। हरि नाम का उद्देश्य है भगवत प्रेम जागृत करना। हरि नाम का उद्देश्य है हृदय को शुद्ध करना। हरि नाम का उद्देश्य है जड़ कर्मों को जला देना, दिव्य कर्मों को प्रकट करना। हरि नाम का उद्देश्य है पवित्रता लाना। हरि नाम का उद्देश्य है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो हरि नाम का अलग अलग अर्थ करना, वो ना पांचवा नाम। छठा है नाम के बल पे पाप करना। नाम के बल पे पाप करने का मतलब होता है कि मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर थोड़ा नाम जप कर लूंगा, थोड़ा प्रायश्चित कर लूंगा। अभी मैंने इतना नाम जप कर लिया, अब थोड़ा भोग कर लेता हूँ। अभी मैं भोग कर लिया, अभी मैं थोड़ा नाम जप कर लेता हूँ। नाम के बल पे पाप करना। सातवां है नाम को दूसरे कर्मों के समान समझना। जैसे अच्छा, ये पूजा कर ली, अरे हमने नाम लिया, अरे तुमने ये पूजा कर दी। अच्छा, हमने ये यज्ञ कर लिया, हमने ये तीरथ कर लिया, अरे हमने दान कर दिया, तुमने नाम ले। नहीं नहीं, नाम सबसे ऊपर है। नाम साक्षात भगवान है। यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, व्रत, ये सब कर्मकांडी है, सब भक्ति नहीं है। आठवां अपराध है आठवां अपराध क्या है? पहले नौवां अपराध सुन लो। नौवां अपराध है कि जो अश्रद्धालु है, जो अश्रद्धालु है उसको भगवान नाम की महिमा बताना। अश्रद्धालु को, जो बिलीव नहीं करता भगवान में, जो भगवान के नाम की महिमा नहीं जानता, उसको जबरदस्ती भगवान की महिमा नहीं बतानी चाहिए, तो अपराध हो जाता है। और दसवां है भौतिक भोगों में लगा रहना। इतना नाम के बारे में सुनते हुए भी भौतिक भोगों में लगे रहना। और एक मेरा छूट गया कि भगवत नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ये एक्चुअली में ये पांचवा है। कैसे छूट गया? हाँ, पांचवा है भगवत नाम की महिमा को काल्पनिक समझना कि अरे भगवान के नाम के बारे में इतना कुछ बताया हुआ है कि इससे जन्म मरण खत्म हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सब कुछ शुभ हो जाता है, भूत प्रेत नहीं आते सपने में भी, और सारे देवताएं अनुकूल हो जाते हैं। अरे सब मन गढ़ंत बातें हैं भाई, जो होना है सो तो होना ही है, कर्मों का फल तो मिलता ही है। नहीं नहीं, भगवत नाम करने वालों के जीवन में आध्यात्मिकता आती है, भौतिक कर्मों से वो छूट जाता है। और दसवां जो मैंने बताया कि भगवत नाम में पूरा विश्वास ना होना और भौतिक आसक्तियां बनाए रखना, धन के प्रति, परिवार के प्रति, स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, जमीन के प्रति, अपनी अपनी यश के प्रति, अपनी रिस्पेक्ट के प्रति, अपनी पावर के प्रति,
भौतिक आसक्ति। कई लोग अपने घर से बड़े आसक्त होते हैं, अपने घर को नहीं छोड़ते। फिर ऐसे ही लोग तो बनते हैं छिपकली और कीड़े मकोड़े बन के, चूहे बन के, कुत्ते बन के उसी घर के आसपास घूमते रहेंगे। आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति भगवान में और भगवान के भक्तों में रखना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करें, जैसे कुंती महारानी करती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मेरी आसक्ति मेरे संबंधियों से हटाकर अपने में लगा लो। प्रार्थना करनी होगी। हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। परमाणु बम हमारा सबसे बड़ा हथियार नहीं है। मिसाइल, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट हथियार नहीं है। हथियार हमारी प्रार्थनाएं हैं। आप मनुष्य को मार ही नहीं सकते। आप मनुष्य को मारोगे दोबारा पैदा हो जाएगा वो। येन विनति हंताराम यश्चन्य मन्यते हतम उभो तो ना विजानीयम ना हन्यते हन्य। जो ये कहता मैं मार दूंगा, जो ये कहता मैं मर जाऊंगा, दोनों नहीं जानते कि आत्मा मर नहीं सकती। शरीर मरता फिर पैदा होता है। जाता सी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म इससे दोबारा पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम भौतिक आसक्तियों को जीत लेते हैं तो फिर हम दोबारा पैदा नहीं होते, हम भगवत धाम जाते हैं। श्री कृष्ण का संग मिलता है। शिष्य वृंदावने राधा शामिर पावे दर्शन। राधा कृष्ण का संग मिलता है, नित्य जीवन प्राप्त होता है। यही लक्ष्य है, चेतना को ऊपर उठाना। ठीक है, तो ये 10 नाम अपराध है। सेवा अपराध, नाम अपराध से बचना है। सेवा अपराध, नाम अपराध से बचना है। सेवा अपराध, नाम अपराध से हर हालत में बचना है। और विशेष करके वाणी से बुराई नहीं करनी। इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपने नोट किया। यस। आप बताइए, कौन कौन अपराध करता है और कितने अपराध करते हो? सातवां नाम अपराध, नाम के बल पे पाप करना। नाम के अपराध किया, पाप किया, नाम लिया। बहुत लोग करते हैं। पाप करते हैं, गंगा नहाते हैं। पाप करते हैं, दान करते हैं। पाप करते हैं, पूजा कराते हैं। पाप करते हैं, भागवत कराते हैं। तो कितने अपराध हो रहे हैं? अपराध हो रहे हैं, दिन रात अपराध हो रहे हैं। अरे मैं ही कितने अपराध कर रहा हूं दिन रात। कोशिश करता हूं। 10 में से 10। वेरी गुड। 64 भक्ति के अंगों में से देखो, हम लोग 18 या 19वां अंग डिस्कस कर रहे हैं। सेवा नाम अपराध वर्जनम 19वां हम डिस्कस कर रहे हैं। 64 में से 19 में हम हैं। सेवा नाम अपराध वर्जनम। भगवान कहते हैं, मेरी सेवा में जिन दोषों का मैंने वर्णन किया है, वैष्णव उनसे सदा सावधानी से बचते हैं। अपराध करने वाला भी जब भगवान की शरण में आ जाता है तो अपराध से मुक्त हो जाता है। किंतु जो भगवान की सेवा में आके अपराध करता है, फिर वो उसके बारे में क्या कहें भाई। भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला जो व्यक्ति है, वो संसार सागर को पार कर जाता है। लेकिन जो भगवान के नाम के प्रति ही अपराध करने लगेगा तो उसका पतन होता है। इसलिए नाम जप करने वालों को
अपराधों से विशेष करके सतर्क रहना चाहिए, कोशिश करनी है, ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मुझे तो बस एक ही चीज बड़ी मदद करती है, देखो सबके अंदर पहले कृष्ण देखो और फिर बात करो। किसी के बारे में भी बात करते हो तो स्मरण करो उसके भीतर मेरे श्री कृष्ण है। कोई सामने आ गया, कोई भी, और फिर बात करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये फॉर्मूला दिया है, स्वाभारी कौरिबे सम्मान जानी कृष्ण अधिष्ठान। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि। तो इस तरह से हेल्प करेगा। ऑल राइट। सो बचना है, कोशिश करनी है। यस, एनी क्वेश्चन? अपराधों बिना प्रेम नहीं हरे कृष्णा मिलता। प्रभु जरूर प्रणाम। पैसा मिलता है, प्रेम नहीं मिलता। ठीक है, फिर हम यही रुकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जरूर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस। तो ये चीज पूछने, जैसा कि आपने बताया था कि अ, भक्तों की निंदा नहीं करना है, और जब डिवोटीज के बीच में रहते हैं तो बड़ा संभल के रहना चाहिए। तो प्रभु जैसे कभी अगर कोई डिवोटी कुछ डिस्कस करता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी क्या नाम अपराध में काउंट होता है, या उस चीज को कैसे डील करनी चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? प्रभु जी आप अनम्यूट म्यूटेड हैं शायद। कभी भी कोई समस्या होती है, समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन उसमें जो भावना है वह भक्त को नीचा करने की नहीं होनी चाहिए, नीचा दिखाने की नहीं होनी चाहिए। समस्याएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, परंतु हमें कभी भी किसी वैष्णव को नीचा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात है। अगर हमारा किसी से मेल नहीं खाता है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अलग अलग स्वभाव होता है, स्वभाव मेल ना खाए तो हम उससे दूरी रख सकते हैं, न्यूट्रल रहकर, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकते हैं, निंदा आदि से नहीं। ठीक है, जी प्रभु। न्यूट्रलिटी थैंक यू रखना मैक्सिमम, परंतु निंदा आदि जी। नहीं। मन में, अपने मन में ये आइटम लाना नहीं है, ये चीज अपने मन में रह, किसी के प्रति वैसी भावना नहीं रखनी। तो कैसे अपनी भावना को ठीक रखें? बस यही यही कि ये मेरे प्रभु का अंश है ना, जो भी है मेरे प्रभु का अंश है। कई बच्चे अपने माता पिता की बुराई करते हैं, सास ससुर की बुराई करते हैं, संबंधियों, ये बहुत गलत चीज। ये अज्ञानी लोग हैं, इनको पता नहीं प्रेम के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इनको फिल्में तो अच्छी लगती हैं, हीरो हीरोइन की क्वालिटीज भी अच्छी लगती हैं फिल्मों में, लेकिन अपने जीवन में नहीं। इसलिए धर्म का पालन करना के लिए सीखना पड़ता है। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है। सगुन प्रभु का प्रभु जी, चैंटिंग से अच्छा कीर्तन लगता है, चैंटिंग में रस कम लगता है, नीरस नीरसता लगता। हाँ, शुरू शुरू में ऐसा होता है प्रभु, ये कोई आम बात नहीं है। कीर्तन में म्यूजिक होता है, लाउडर होता है, मन में और चीजें नहीं आती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे भी बहुत लोगों के बीच में जनरली लोगों को अच्छा ही लगता है। लेकिन जब आप चैंटिंग करेंगे तो आप उस ऐसी भावना करो कि जब मैं चैंटिंग करता हूं तो श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं, राधा रानी वहां आ जाती हैं। इस भाव को रखते हुए चैंटिंग करिए आप, कि मेरे जप को वो सुन रहे हैं, उनकी प्रेजेंस, क्योंकि नाम में भगवान होते हैं।
तो किसी भी तरह आप इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लाओ कि जब मैं चैंट करता हूँ तो भगवान मेरे सामने आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। उनके लिए सुंदर सा सिंहासन लगा दिया करो, मन मन में ही लगा दिया करो कि बढ़िया सा सिंहासन है, फूलों का श्रृंगार है, झूला है, जो भी है, उसमें बिठाओ राधा कृष्ण को और आप सुनो और मैं सुनाता हूँ आपको हरे कृष्ण महामंत्र, आपका पवित्र नाम सुनाता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा जब आपको। भगवान की याद ही सुख है वास्तव में। भगवान की याद और अपनापन, यही सुख है। हरे कृष्णा। सारा जगत आपका है। जब राधा कृष्ण आपके हो गए तो सारा जगत, सारे जीव, सभी जीवों का प्रेम आप ही का तो है। जन्म मृत्यु सब आपका है। सब आपके उसमें है, फेवर में हो गया। हरे कृष्णा। दरवाजा बंद होना चाहिए। टेम्पल में भी प्रसाद हो रहा है तो भगवान का पर्दा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए। और अगर खुला है तो इसका मतलब जो आयोजक है उनको ज्ञान नहीं है, वो सेवा अपराध हो रहा है। अब भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य शिक्षामृत में जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन तो करना चाहिए ना। आप पालन नहीं करते हो तो आप अपराध कर रहे हो ना। अभी आप साधक हो ना, साधक से रागानुगा कैसे बनोगे? रागानुगा बन जाओगे तब आप ये सब रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर आ जाते हो, लेकिन जब तक ऐसा है तो ये पालन करना ही चाहिए। ये तो आम आदमी क्या करता है? आम आदमी तो भगवान के आगे खा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, पीठ दिखा रहा है, पवित्र पवित्र चीजें कर रहा है, मंदिर में कर ही रहा है, चिल्ला रहा है, बच्चे को मार रहा है। तो वो तो जानता नहीं है ना कुछ। भगवान भी क्या करेंगे, क्या कहेंगे? ठीक है। हरे कृष्ण। प्रश्न है, कभी कभी मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती हैं और कभी कभी परसेप्शन डिफर करता है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये करो कि जो सिद्धांत बताए जाते हैं उसे पहले तो लिख लो। आप लिख लो, फिर उस पर विचार करो। विचार, विचार, मेडिटेट, मनन करो। उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी चीजें समझ नहीं आती हैं। कभी कभी चीजें समझ नहीं आती हैं, बिल्कुल ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। और उस पे मनन करने पे फिर धीरे से समझ आ जाएंगी। ज्ञान की बातें एकदम समझ कैसे आएंगी? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदी हरि हरि बोल।